Hello, dear student. I am Sheetal from Sunwell School, and I welcome to all in this session. And in this session, I am going to tell you about eclipse. तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? Eclipse and what are the type of eclipse. तो इसके पहले हम इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं. that means कि about moon, what are the and what is the type of surface at the moon. तो आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है? एक्लिप्स. तो देखिए, हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. और हमें ये आज का जो टॉपिक है एक्लिप्स. एक्लिप्स मींस ग्रहण लगना. तो अब टाइप्स जो है इसके आप सभी ने सुना ही होगा. जो एक्लिप्स है 2 टाइप्स का होता है. तो एक्लिप्स यानी कि फर्स्ट है सोलर एक्लिप्स एंड सेकंड इज लूनर एक्लिप्स. तो सोलर एक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण एंड सेकंड है हमारा ल्यूनर एक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण. तो आज हमें इन दोनों के ही बारे में पढ़ना है. चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक. तो ड्यूरिंग द अर्थ्स रिवॉल्यूशन अराउंड द सन देयर कम्स अ टाइम व्हेन द सन, द मून एंड द अर्थ आर इन अ स्ट्रेट लाइन. तो हम सभी ये जानते हैं कि जब हमारी अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्यूशन करती है, उसकी परिक्रमा करती है, तो इस समय सन, मून एंड अर्थ ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में भी आते हैं कभी कभी. तो दिस रिजल्ट इन एन एक्लिप्स. और जब ये तीनों एक सीधी रेखा में आते हैं उसी टाइम ये एक्लिप्स यानी कि उसी टाइम ये ग्रहण लगता है. Eclipse take place when the light of the sun or the moon is blocked completely by the shadow of another heavenly body. तो सोलर एक्लिप्स या लूनर एक्लिप्स जब भी होता है, ये कब होता है? जब इन दोनों में से किसी का भी जो पार्ट है वो हमें नहीं दिखता. दैट मीन्स कि या तो सन का कोई पार्ट हमें नहीं दिखाई देगा या फिर मून का कोई पार्ट नहीं दिखाई देगा. और कोई पार्ट नहीं, ये कंप्लीटली पूरी की पूरी तरह इनकी जो शेडो है वो ब्लॉक हो जाती है किसी और हेवनली यानी कि किसी और खगोलीय पिंड के थ्रू. तो यानी कि जब ये तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं तो जिस दिन हमें सन नहीं दिखाई देगा हमारी अर्थ पर, तो दैट मीन्स कि उस दिन क्या होगा? सोलर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण. एंड जिस दिन सेम इसी प्रोसेस में जिस दिन हमें मून नहीं दिखाई देगा हमारी अर्थ से, तो उस दिन क्या होगा? ल्यूनर एक्लिप्स, दैट मीन्स कि चंद्र ग्रहण. चलिए तो अब हमें पढ़ना है इन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एक्लिप्स के बारे में. तो लेट अस लर्न अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्लिप्सेस. दे आर ऑफ 2 टाइप्स. ये 2 टाइप के हैं, मैंने अभी आपको बताया ही, सोलर एक्लिप्स एंड ल्यूनर एक्लिप्स. तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं सोलर एक्लिप्स के बारे में कि सूर्य ग्रहण कैसे लगता है. यस, तो देखिए सोलर एक्लिप्स कब लगता है. मैंने आपको बताया कि जब भी सोलर एक्लिप्स होगा या ल्यूनर एक्लिप्स होगा तो ये तीनों ही एक ही स्ट्रेट लाइन में होते हैं. बट इनमें से कौन किस पोजीशन में हुआ जब सोलर एक्लिप्स होगा? तो सोलर एक्लिप्स देखिए कब होता है. इस सोलर एक्लिप्स अकर्स व्हेन द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ. तो ये देखिए हमारा सोलर एक्लिप्स कब होगा? जब हमारा ये जो मून है, अभी मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि जो मून है वो भी हमारी अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है. तो जब ये मून हमारी अर्थ के चारों तरफ राउंड करते करते घूमते घूमते यहाँ पर आ जाता है, यानी कि ये एग्जैक्टली जब सन एंड अर्थ के बीच में होता है, तो इस समय सन की जो शैडो है वो हमारी अर्थ पे नहीं दिखाई देगी. और वो क्यों नहीं दिखाई देगी? क्योंकि देखिए ये जो मून है ना, इसकी वजह से ये पार्ट ब्लॉक हो गया है. तो यानी कि जिस समय हमें सन नहीं दिखाई देगा हमारी अर्थ पे, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर? सोलर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण. और आपने इसे पिक्चर में देखा भी होगा. जब भी सोलर एक्लिप्स की पिक्चर दी जाती है तो हमें क्या दिखता है कि बीच का जो पार्ट है वो ब्लॉक हो गया, एकदम डार्क ब्लैक सा दिखता है और साइड साइड लाइट दिखती है. ऐसा इसलिए क्योंकि इस पूरे पार्ट में हमें ऐसा ही दिखता है देखने पे कि यहाँ पर पूरा ये ब्लॉक हो गया है एंड केवल जो ये लाइट लाइट होती है यही दिखती है साइड से. तो यानी कि जिस समय ये बिल्कुल सेंटर पार्ट में होगा, यानी कि हमारे सन का कोई भी पार्ट जो उसकी ब्राइटनेस है ना, उसको हम लोग नहीं देख पा रहे, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा सोलर एक्लिप्स. तो अ सोलर एक्लिप्स अकर्स व्हेन द मून्स कम बिटवीन द सन एंड द अर्थ. मैंने भी आपको बताया कि जब मून हमारी अर्थ और सन के बीच में आ जाएगा उस दिन क्या होता है? सोलर एक्लिप्स. एंड एज अ रिजल्ट
द सन बिकम्स इनविजिबल व्हेन व्यूड फ्रॉम द अर्थ। और जब हमारी अर्थ से, यानी कि हम लोग सभी अर्थ पे ही रहते हैं, तो जिस समय मून आ जाएगा यहाँ पर अर्थ के और सन के बीच में, उस दिन हम सन को यानी कि सूरज को बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे, और इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सोलर एक्लिप्स। तो हमें इस पिक्चर में दिखाया हुआ है सोलर एक्लिप्स कैसे होता है। यहाँ पर ये हमारा सन है, हमारी अर्थ भी चारों तरफ घूम रही है इसके चारों तरफ, लेकिन अब घूमते घूमते ये आ गई है यहाँ। और मून के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं, मून भी इसके चारों तरफ परिक्रमा करता है। तो मून यहाँ पर है, यानी कि जिस समय ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आ गए एंड मून आ गया है बीच में, तो आपको याद क्या रखना है कि जब मून आ जाएगा अर्थ एंड सन के बीच में, तो वो क्या होगा, सोलर एक्लिप्स। एंड ल्यूनर एक्लिप्स में मून बीच में नहीं होगा, वहां पर कौन बीच में आने वाला है अभी हम आगे पढ़ेंगे। चलिए, तो सोलर एक्लिप्स के बारे में और क्या बताया अभी हमें। तो व्हेन द मून कम्स बिटवीन द अर्थ एंड द सन ब्लॉक्स द एंटायर सन। तो जब चंद्रमा सन के और अर्थ के बीच में आ गया है, तो यानी कि अभी सन का पूरा पार्ट हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, एंड ये क्या है, टोटल सोलर एक्लिप्स। तो यानी कि जिस समय हमें पूरा सन नहीं दिखाई देगा, फिलहाल ऐसा होता नहीं है, हर बार टोटल सोलर एक्लिप्स नहीं होता, कभी कभार केवल उसका हम कुछ पार्ट नहीं देख पाते। तो जब पूरा नहीं दिखाई देगा हमें, तो ये क्या होगा, टोटल सोलर एक्लिप्स, पूरी तरह सूर्य ग्रहण हो गया। When the sun is only partially hidden by the shadow of the moon, we experience a partial solar eclipse. एंड कभी कभार क्या होता है, जो चंद्रमा है ना वो बीच में, मतलब बीच में नहीं होता है, सेंटर में नहीं होता है एग्जैक्टली, थोड़ा सा, जैसे अभी मैं पिक्चर में बताती हूँ आपको, तो जो ये थोड़ा सा इधर या उधर हो सकता है, या फिर अभी एक चीज और आती है, जो कंट्रीज यहाँ पर हैं एंड जो कंट्रीज यहाँ पर हैं, उनकी तरफ उनके लिए पूरा का पूरा पूरा सोलर एक्लिप्स नहीं होगा, क्योंकि उनको कुछ पार्ट दिखाई देगा। फिलहाल यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर तो हमने पढ़ा है कि पोल्स पे 0 डिग्री टेम्परेचर होता है और फ्रीजिंग टेम्परेचर है, यहाँ पर फ्रीज टेम्परेचर। तो जब हमारा मून थोड़ा इधर या उधर होगा, तो हमें, यानी कि उस दिन जो सोलर एक्लिप्स होगा वो कैसा होगा, पार्शियली, यानी कि हम सन का कुछ भाग देख पाएंगे। However, a total solar eclipse can only be seen from a small region of the earth. तो हमारी अर्थ के स्मॉल रीजन, दैट मीन्स कि थोड़े से क्षेत्र के लिए, जो बिल्कुल सेंटर पार्ट में जो एरिया होंगे ना, उन्हें पूरा का पूरा सोलर एक्लिप्स दिखेगा। बाकी पार्ट में बाकी जो इक्वेटर से इधर या उधर होंगे पार्ट, वहां पर पार्शियली दिखेगा हमें। तो अर्थ where the shadow of the moon is cast, people in other places of the earth can see a partial solar eclipse or no eclipse. अब ऐसा भी हो सकता है कि किसी एरिया के लोगों के लिए एक्लिप्स हो ही ना। देखिए, जैसे भी मैंने आपको बताया, मून मान लो हमारे यहाँ पर है, तो मून फिलहाल छोटा है, बहुत बड़ा तो है नहीं, तो ये इसलिए इसको पूरी तरह कवर नहीं कर पाया है। तो केवल जो यहाँ सेंटर वाले पार्ट थे ना, यहाँ के लोगों को सन बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल सोलर एक्लिप्स। एंड जो यहाँ वाले पार्ट है, यहाँ पर हमें सन का पार्शियल कुछ पार्ट दिखेगा, इसलिए यहाँ क्या कहा जाएगा, पार्शियली सोलर एक्लिप्स। एंड सेम ऐसा ही यहाँ पर भी होगा। तो यहाँ के जो एरिया होंगे बिल्कुल सेंटर वाले, यहाँ पर जो एक्लिप्स होगा वो क्या होगा, टोटल सोलर एक्लिप्स। ओके, चलिए, तो अब एक चीज और आती है। हाँ, मैंने अभी आपको बताया कि पूरी की पूरी तरह सोलर एक्लिप्स हमारी अर्थ के सारे पार्ट पे नहीं दिखता है। एंड अब एक चीज और, जो आपके पेरेंट्स भी आपको बताते होंगे, वी शुड नेवर लुक डायरेक्टली एट द सन विद अवर नेक्ड आइज ड्यूरिंग अ सोलर एक्लिप्स, एज इट कैन डैमेज द आइज। तो आप सभी को ये बताया जाता है कि जब भी सोलर एक्लिप्स हो, सूर्य ग्रहण लगता है, तो हमें डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए। अब फिलहाल वो कुछ और बताते होंगे, लेकिन मैं आपको बताती हूँ क्यों नहीं देखना चाहिए इसे। इसे इसलिए नहीं देखना चाहिए क्योंकि उस टाइम जो रेडिएशन होती है, मैंने भी आपको बताया, जो साइड साइड से जो लाइट दिखती है ना, वो काफी इफेक्टिव होती है, एंड उन्हें देखने के बाद आपकी आईज डैमेज हो सकती है। तो इसलिए क्या करना है आपको, केवल कुछ टाइम के लिए अपनी आंखें नहीं खराब कर दिए। ओके, तो अगर आप इसे देखना चाहते हैं, देख सकते हैं। फिलहाल कैसे देख सकते हैं, बताया जाता है कि एक बर्तन को रखें, आप लोग देख सकते हैं जब बर्तन में पानी भर के, और उसमें शैडो देख सकते हैं। दूसरा, कहते हैं कि दूर इसे जो ग्लासेस होते हैं, ग्लास लगा करके, या फिर
एक इंस्ट्रूमेंट आता था दूरबीन देखने वाला, दूरबीन से भी आप इसे देख सकते हैं। चलिए, तो सोलर एक्लिप्स मैंने अभी आपको बताया कि जब हमारा जो मून है वो अर्थ एंड सन के बीच में आ जाएगा तो उस दिन क्या होगा, सोलर एक्लिप्स। एंड ये भी आपको मैंने बताया कि टोटल सोलर एक्लिप्स यानी कि पूरी तरह जो सूर्य ग्रहण है वो हमारी अर्थ के केवल कुछ ही पार्ट पे दिखता है, बाकी पार्ट में हम लोग पार्शियली सोलर एक्लिप्स देख सकते हैं। चलिए, तो सोलर एक्लिप्स आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये है ल्यूनर एक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण। तो अब चंद्रमा में भी ग्रहण लगता है, ये भी हमने सुना ही है। यस, तो देखिए अब ल्यूनर एक्लिप्स पढ़ना है हमें यानी कि चंद्र ग्रहण। तो अ ल्यूनर एक्लिप्स अकर्स व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून। तो अब ये कब लगेगा, जब हमारी अर्थ रिवॉल्यूशन करते करते, परिक्रमा करते करते कहाँ आ जाएगी, एग्जैक्टली उस टाइम जब हमारी अर्थ कहाँ पर आ जाती है, बीच में सन एंड मून के। तो यानी कि अब मून यहाँ पर चला गया है, अर्थ इस जगह पर आ गई है, ल्यूनर एक्लिप्स में सिचुएशन चेंज हो जाती है। तो देखिए अब यानी कि अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर अब ल्यूनर एक्लिप्स में जब ये मून पीछे चला गया है तो ल्यूनर एक्लिप्स हुआ कैसे। तो ऐसे हुआ कि आप सभी को पता है कि जो मून है उसकी खुद की लाइट नहीं होती, जब उस पे सनलाइट पड़ती है तभी वो चमकता हुआ दिखता है, सनलाइट से। ये हमने पढ़ा भी था स्टार्टिंग में चैप्टर में। तो अब देखिए जब मून यहाँ पर आ गया है दैट मीन्स कि अब मून के ऊपर कोई लाइट फ्लैश नहीं हो रही, तो इसलिए मून का कोई भी पार्ट नहीं दिखेगा। तो इस दिन क्या हो जाएगा, ल्यूनर एक्लिप्स। तो इसमें सिचुएशन क्या होनी चाहिए कि जो हमारी अर्थ है वो सन एंड मून इन दोनों के बीच में होनी चाहिए। तो द शेडो ऑफ द अर्थ हाइड्स द मून एंड मेक्स इट्स इनविजिबल। अब हमारी अर्थ क्या करती है ना, ये मून को छिपा देती है, हाइड कर देती है और हम लोग इसे नहीं देख पाते। अ ल्यूनर एक्लिप्स ऑलवेज अकर्स ऑन अ फुल मून नाइट। और ये होता कब है, हमेशा ही फुल मून नाइट पे यानी कि पूर्णिमा के दिन। ओके, अब पूर्णिमा के दिन क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इस वाले पार्ट के लिए होनी थी पूर्णिमा, यहाँ के लोगों के लिए। अब लेकिन यहाँ वाले लोगों को चंद्रमा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, तो यानी यहाँ क्या हो जाएगा अब, ल्यूनर एक्लिप्स। ओके, हमारा मून यहाँ पर आ गया है और इसका केवल कुछ हल्का हल्का पार्ट इधर के लोगों को दिखाई देगा, बट जो यहाँ वाले पर्सन है ना इनको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ल्यूनर एक्लिप्स। और ये हमेशा कब होता है, पूर्णिमा वाले दिन। पूर्णिमा वाले दिन, फुल मून नाइट वाले दिन क्यों होता है ये हमेशा ही। ओके, depending on the position of the sun, the moon and the earth, a lunar eclipse can be partial or total. अब देखिए बिल्कुल सन एक्लिप्स की तरह, सोलर एक्लिप्स की तरह जो ल्यूनर एक्लिप्स है हमारा, ये भी पूरी तरह भी होता है एंड पार्शियल भी होता है। दैट मीन्स कि कुछ पार्ट के लोगों के लिए, लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। एंड तो ये देखिए कैसे होता है ये, जब हमारी अर्थ कंप्लीटली मून के शैडो को नहीं आने देगी, यानी कि जो यहाँ वाले पार्ट है ना इन पे तो बिल्कुल भी शैडो नहीं आएगी मून की। तो यहाँ वाले पार्ट पे क्या होगा, टोटल ल्यूनर एक्लिप्स यानी कि पूरी तरह चंद्र ग्रहण। ओके, एंड जो यहाँ वाले पार्ट हैं, यहाँ वाले पार्ट हैं, यहाँ पर हमें मून का कुछ पार्ट दिखेगा, क्योंकि जो सन की रोशनी फिलहाल, क्योंकि सन बहुत बड़ा है हमारा, तो सन की जो लाइट है ना वो इसे यहाँ पर इससे ब्राइटनेस देगी। तो यानी कि यहाँ पर लोगों को, इधर वाले लोगों को दिखेगा पार्शियल लूनर एक्लिप्स, एंड यहाँ वाले लोगों के लिए तो पूर्णिमा है ही। When the moon is only partially hidden by the earth's shadow, we experiences a partial lunar eclipse. एंड क्या होता है जब हमारी अर्थ का, जैसे भी मैंने आपको बताया यहाँ पर एंड यहाँ वाले जो एरिया हैं, इनके लिए चंद्रमा पूरी तरह इनविजिबल नहीं है, पूरी तरह नहीं है ऐसा कि इन्हें पूरा नहीं दिखाई देगा, ये कुछ पार्ट देख पाएंगे। तो यानी कि जो इसे क्या कहा जाएगा, पार्शियल ल्यूनर एक्लिप्स। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया सोलर एक्लिप्स के बारे में, सोलर एक्लिप्स क्या है एंड ल्यूनर एक्लिप्स क्या है। आई होप आपको ये दोनों ही समझ आ गए होंगे। ओके, तो आप
चलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे. ओके.